श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद की कथा सुनाते हैं। अब तक आपने जो कथा सुनी, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने बाल अवस्था में ही घर से विरक्त होकर के परमेश्वर का तप किया था, जो कि नारद जी की उनको शिक्षा लगी थी। और उसके बाद उन्होंने स्वयंभू मनु के कहने से राज्य स्वीकार नहीं किया था। तभी ब्रह्मा जी ने और नारायण भगवान के आशीर्वाद से, उनके कहने से प्रियव्रत ने राज्य संभाला था। और प्रियव्रत ने शादी की विश्वकर्मा की बेटी वृषमती से। उससे उनको अग्निद्र आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और यशवती नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई। उसमें 3 पुत्र बाल यति हुए। वो वेद पढ़ करके परमहंसों का सत्संग करने लग गए। और दूसरी स्त्री जो देवताओं ने ला करके प्रियव्रत को दी थी, शांतनी नामक दूसरी स्त्री थी, जिससे उनको 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तम, तामस और रेवत। अब हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, वो कथा है जो प्रियव्रत की प्रथम पत्नी जो थी, उसके अग्निद्र आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से अग्निद्र को राज्य दे दिया गया था। उसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से, ध्यान से सुने। कथा बहुत ही अच्छी हैं। इन कथाओं के ऊपर अगर चला जाए, इन कथाओं को अपने जीवन में उतारा जाए, तो जीवन सुखमय हो जाता है। और कथा के सुनने से पितर देवता प्रसन्न होते हैं। अब हम आपको प्रियव्रत के बेटे अग्निद्र का राजा होना और पुरोचिति अप्सरा से उनका विवाह करना, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी, जब प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए, तब उनके बड़े बेटे अग्निद्र ने राजगद्दी पर बैठ करके विचारा कि पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे विवाह करें, जिससे संतान धर्मात्मा उत्पन्न होगी। वेद व शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग नहीं करना चाहिए। जो वेदों में बताया गया है कि संतान उत्पन्न करने से पहले भगवान की तपस्या करनी चाहिए। और अब जो कलयुग का समय है, इसमें बताया गया है शादी होने के बाद किसी धर्म तीर्थ स्थल पर जरूर जाना चाहिए और उसके बाद आकर के घर में गृहस्थी जीवन प्रारंभ करना चाहिए, जिससे संतान जो उत्पन्न होती है वो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। ये विचार करके वह घर से निकल पड़ा और मंदराचल पर्वत पर जाकर के एक रमणीक स्थान पर बैठ कर के परमेश्वर का तप करने लग गया। जब बहुत दिन उसको तप करते बीत गए, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से महासुंदरी पुरोचिति नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेज दिया। वह अप्सरा वहाँ जाकर के नृत्य करने लगी। उसके गाने, नाचने, वह बाजे का शब्द सुन करके अग्निद्र का ध्यान टूट गया और वह उसके रूप पर मोहित होकर के बोरे के समान उससे पूछने लगा। पागल के समान होकर के वो उस अप्सरा से पूछने लगा कि हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहाँ पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे शरीर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों पर, ये छाती के ऊपर जो 2 अनार के समान ऊंचे ऊंचे ये क्या दिखाई दे रहे हैं? पुरोचिति अप्सरा अपने बालों में जो पुष्प गुथे हुए थे, उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देख करके राजा बोले कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुन करके कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत
अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदन आदि सुगंध लगे, देख कर के बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है क्या, जिसे तुम अंगों में लगाए हुए हो और जिसकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया है। उस वन में क्या इस रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है, इसलिए कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी या नारायण की माया हो, जो यहाँ आकर के अपने वचनों का, अपने नयनों का बाण चला करके मुझ ऐसे हिरण को मारना चाहती हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके मुझे दर्शन दिया है। तुम्हारा मोहिनी रूप मुझको बहुत ही प्यारा मालूम होता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की ये बात सुनकर के पुरोचिति समझ गई कि ये मेरे ऊपर अति मोहित हो गया है। ये मुस्कुरा करके कहने लगी कि हे राजन, हमारे तपोवन में इसी तरह के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य सदा जवान बना रहता है, रूपवान, कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चल करके कुछ दिन मेरे साथ रहोगे, तब अपना स्थान तुम्हें दिखाएंगे। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप व ध्यान छोड़ करके अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकाज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलावृत आदि 9 बेटे पुरोचिति अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से जवान, तेजवान और बलवान हो गए। पुरोचिति उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बूद्वीप के 9 भाग करके एक एक भाग, जिसे 9 खंड कहते हैं, अपने 9 बेटों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर के परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पुरोचिति के वियोग का बड़ा शोक था, उसी कारण अपना शरीर त्याग करके गंधर्व शरीर पा करके उसमें जा मिले। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे वो कथा बड़ी अच्छी है, जो कि राजा नाभि के यहाँ ऋषभ देव जी का अवतार होगा। भगवान ऋषभ देव का अवतार। ये बड़ी कथा, सुंदर सुंदर कथाएं हैं। सभी से प्रार्थना है इन कथाओं को जरूर सुने।